हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल वाइब्स में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ नई रोचक व प्रेरणादायक कहानियां। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपनी आज की स्टोरी स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल मोटिवेशनल वाइब्स और नीचे दिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे आपको हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। चंद्रभान नाम का एक राजा था। उनका जो राज्य था बड़ा ही समृद्ध था। राजा की प्रजा प्रसन्न व संतुष्ट थी। उनका राज्य दिन दोगुनी व रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। किसी तरह का कोई झगड़ा उस राज्य में नहीं होता था। सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। इसी बड़े राज्य के बिल्कुल पड़ोस में एक छोटा सा राज्य था, जहाँ कृष्ण देवराय नाम का राजा राज्य करता था। इस राज्य में आए दिन प्रजा के बीच कलेश होते रहते थे। कोई भी इस राज्य में संतुष्ट नहीं था, यहाँ तक कि खुद राजा को भी हमेशा चिंता बनी रहती थी। कृष्ण देवराय अपने राज्य के हालात बदलना चाहते थे। उन्हें अपने पड़ोसी राज्य के अच्छे हालात के बारे में पता था, इसीलिए वे चंद्रभान से मिलकर उनकी खुशहाली का कारण जानना चाहते थे। एक बार चंद्रभान से कृष्ण देवराज की मुलाकात तय हुई। चंद्रभान ने कृष्ण देवराय का स्वागत दिल खोलकर किया। भोजन करने के बाद चंद्रभान कृष्ण देवराय को अपने राज्य की सैर पर लेकर गए। वह जहाँ भी गए उन्होंने देखा कि हर जगह लोग बड़े सुखी व संतुष्ट हैं। कृष्ण देवराय चंद्रभान की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, यह तो मानना पड़ेगा कि आपकी प्रजा बड़े सुख में है और इनके बीच शायद ही कभी झगड़े होते हों। मेरा राज्य छोटा है, फिर भी आए दिन मेरी प्रजा में झगड़ा होता रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, जिससे मेरी प्रजा भी आपके राज्य की तरह सुखी और खुशहाल हो जाए। चंद्रभान मुस्कुराए और बोले, यह तो सच है कि मेरी प्रजा खुशहाल है और यह सिर्फ मेरे 4 रक्षकों की वजह से ही संभव हो पाया है। कृष्ण देवराय आश्चर्यचकित होकर बोले, आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास रक्षकों की पूरी फौज है और आप कह रहे हैं कि सिर्फ 4 रक्षकों की वजह से आपका राज्य इतना सुखी है, यह कैसे संभव है? चंद्रभान बोले, हाँ, सिर्फ 4 रक्षक, लेकिन यह 4 रक्षक कोई सामान्य नहीं है, यह बड़े ही अद्भुत रक्षक हैं। चलो मैं तुम्हें इन 4 रक्षकों के बारे में आज बताता हूँ। मेरा पहला रक्षक है सत्य। यह रक्षक मुझे झूठ बोलने से रोकता है, इसलिए मेरी प्रजा मुझ पर विश्वास बनाए रखती है। उन्हें पता है कि राजा जो कहेंगे सत्य कहेंगे, वह कभी किसी का बुरा व अहित नहीं होने देंगे। मेरा दूसरा रक्षक है प्रेम। यह रक्षक मुझे अपनी प्रजा से घृणा करने से रोकता है, जिससे मैं मेरी प्रजा का दिल जीत पाता हूँ। कृष्ण देवराय उत्साहित होकर बोले, तीसरा रक्षक कौन है? मेरा तीसरा रक्षक है त्याग। इस रक्षक की बदौलत मैं लालच का त्याग करके अपनी प्रजा का हित हमेशा सोच सकता हूँ। हर राजा के पास यह रक्षक होना चाहिए, जिससे वह स्वार्थी ना होकर प्रजा की भलाई के बारे में पहले सोचे। जो राजा स्वार्थी होते हैं वे हमेशा अपने खजाने को भरने में लगे रहते हैं, उसे अपनी प्रजा की कोई फिक्र नहीं होती। आखिरी और चौथा रक्षक है न्याय। जब प्रजा को एक राजा पर यह भरोसा हो जाए कि राजा किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तब प्रजा खुद ही न्याय संगत व्यवहार करने लगती है। इस तरह मेरे ये 4 रक्षक मेरे पूरे राज्य को खुशहाल बनाए रखते हैं। कृष्ण देवराय को अब अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि उन्हें अपने राज्य की परिस्थिति बदलने के लिए क्या करना होगा। उसने चंद्रभान का आभार प्रकट किया और प्रसन्न मन से अपने राज्य को लौट गया। फ्रेंड्स, ये 4 रक्षक सिर्फ किसी राज्य को ही खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि यह किसी परिवार, संगठन, गांव, कंपनी या कहीं भी खुशहाल बनाए रखने के लिए इसे अपने जीवन में लाना आवश्यक होता है। जब हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम, न्याय और त्याग को लेकर आगे बढ़ते हैं तो जीवन अपने आप ही खुशहाल बन जाता है। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।